अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्या हाल हैं? ठीक हैं आप सब? तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशंस ऑफ हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी, फ़ोटोकॉपियर मशीन जिसे ज़ीरोग्राफी कहते हैं। उसको हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ा और इस लेक्चर में हम जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक की दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग को देखेंगे और इसके यूजेस को देखेंगे। ठीक हो गया? तो स्टे विद अस। पहले हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो हमारे पास इंक सप्लाई, इंक सप्लाई बॉक्स होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? पंप। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? नोज़ल। ठीक हो गया? चौथा हमारे पास क्या होना चाहिए? चार्जिंग प्लेट्स। पांचवा हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है ना डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए? गटर। ये हमारे पास कितने आइटम्स हैं? आई थिंक 6 हैं। तो ये 6 हमारे पास कंपोनेंट होंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है ना हम इंकजेट प्रिंटर बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम इनमें से कोई भी आइटम ना होगा तो हम इंकजेट प्रिंटर नहीं बना सकते। अब हम इनके जो थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर देखेंगे। अब जो हमारे पास है इंक बॉक्स सप्लाई, इसका क्या यूजेस हैं, सब का हम यूजेस पढ़ते हैं। देखिए इंक सप्लाई बॉक्स हमारे पास नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अगर पेपर देने जाते हैं तो हम पहले अपने जो है ना एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम अपने मार्कर पेन वगैरह सिस्टम सारा सेम करते हैं, रोल बस्ते वगैरह सब कुछ संभालते हैं। दरअसल हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना रहे होते हैं जिसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा टॉपिक का नाम भी इंकजेट है। तो हमारे पास जो बॉक्स होना चाहिए उसमें इंक स्टोर हो। तो पहला हमारा फंक्शन किसका हो गया? इंक बॉक्स सप्लाई। ठीक हो गया? दूसरा हमारे पास है पंप। पंप क्या होता है? दरअसल इस जो है ना ये बॉक्स में से जो है ना इंक को ऊपर सक करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। तो हमारे पास ये कौन सा है? पंप है। इसका सिस्टम क्या है कि जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चीज़ों को ले जाने के लिए ये वर्क करता है। ठीक हो गया? इसको देखें, हमारे पास जो है ना मोटर्स होती हैं, वो नीचे लगी हुई होती हैं। अगर हमने पानी को ऊपर लेके जाना है तो हमारे पास क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं कि मोटर लगाते हैं, वो पानी को लो पोटेंशियल से हाई तरफ ले जाती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी ये पंप एज आ मोटर काम कर रहा है। उसके बाद नोज़ल्स क्या है? नोज़ल्स क्या होती है, अगर हम इंक को एक ही साथ यूज़ करें, सारी इंक यूज़ करें, वो एक किस्म का स्पॉट बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, उस इंक को हमने दानों की शक्ल में छोटे जो है ना कतरों की शक्ल में आगे लेके जाना है। तो ये नोज़ल का वर्क क्या है, ये जो है ना इंक को ड्रॉपलेट्स में तकसीम करती है। ठीक हो गया? अब उसके बाद चार्जिंग प्लेट्स क्या हैं? चार्जिंग प्लेट्स दरअसल क्या होती हैं, इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करती हैं। अगर वो न्यूट्रल होती हो तो उन पर कोई ना कोई चार्ज एक्सर्ट करती हैं, उनको चार्ज करती हैं। ये दरअसल हमारी इंस्ट्रक्शन के साथ चलती हैं। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या हैं? ये भी चार्ज शुदा होती हैं और ये इन ड्रॉपलेट्स के आगे लगी होती हैं। ये हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ड्रॉपलेट्स को मूव कराती हैं। ये गटर क्या होता है? ये वेस्ट चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इंक हमारे पास वेस्ट होती है, ख़राब होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए ये एंड पे लगा होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, सारा इसका सिस्टम बनाते हैं, इसकी डायग्राम को भी लेबल करते हैं। तो देखें, पहले हमने लिखा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक बॉक्स होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इंक बॉक्स है, इसमें जो है ना इंक पड़ी हुई है। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इंक बॉक्स है। इंक बॉक्स के ऊपर हमने लगाया था कोई ना कोई पंप लगाया था जो इस इंक को ऊपर की तरफ लेके जाएगा।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, कोई ना कोई पंप लगा हुआ है, ठीक। उसके ऊपर हमने क्या लगाया था, कोई ना कोई नोज़ल लगाई थी। अब नोज़ल लगाते हैं। अब ये नोज़ल क्या होगी, ये इन ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके जाएगी और इनको इंक को ड्रॉपलेट्स में तकसीम करेगी। उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ, ये नोज़ल हो गई। आगे उसके आगे क्या है हमारे पास, चार्जिंग प्लेट्स हैं। कोई दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, कोई दो प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये इन प्लेट्स पर चार्ज जो है ना हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हमने नीचे कोई ना कोई पीसी लगाया हुआ है, कोई वर्किंग मटेरियल लगाया हुआ है, मीन्स यहाँ पे हमने क्या, कोई कंप्यूटर लगाया हुआ है। कंप्यूटर हमने इससे फिक्स किया हुआ है इन चार्जिंग प्लेट से। ये हमारे दरअसल हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चल रही होती हैं। अब इसके आगे क्या होता है हमारे पास, इसके आगे होती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। और यहाँ पे हमने एंड पे लगाया होता है कोई ना कोई गटर लगाया होता है। हमारे पास क्या होता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल को सेव करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जिस पेज को हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है इंकजेट प्रिंटर के ज़रिए, वहाँ पे यहाँ ये कोई ना कोई पेज लगा होता है। अब इसका जो है हमने डायग्राम को लेबल कर लिया। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती है। अब देखिए हमारे पास ये इंक पड़ी हुई है, हमने क्या करना है, पंप के ज़रिए इंक को ऊपर लेके जाना है। ये इंक ऊपर जा रही है। पहले ये जो है ना एक इकट्ठे जाएगी, लेकिन आगे नोज़ल से गुजरने के बाद ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम होती जाएगी। अब जब ये पहली प्लेट्स के दौरान पहुंचेगी तो हमने क्या करना है, कंप्यूटर ने सारी इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर हमने क्या करना है, कोई पेज की जो वर्डिंग है उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर जो होगा इन प्लेट्स को इंस्ट्रक्शन देगा, फौरी कहेगा कि इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर दो। अब जब इंस्ट्रक्शन इन प्लेट्स को मिली तो ये ड्रॉपलेट्स क्या हो गए, चार्ज हो गए। जो ही ये चार्ज हो गए, मैं कहता हूँ कि इस ड्रॉपलेट्स पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब इन ड्रॉपलेट्स पर ये चार्ज हो गए। क्यों चार्ज हुए, कंप्यूटर ने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि इन ड्रॉपलेट्स जो आ रहे हैं इनको चार्ज करो। जो ही ये ड्रॉपलेट्स चार्ज हुए, अब ये क्या कर रहे हैं, चार्ज के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, डिफ्लेक्टिंग क्या मतलब है, रास्ता चेंज करना, डिफ्लेक्ट करना, चीज़ों को मोड़ देना। अब देखें पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, क्योंकि चार्ज किसने किया, कंप्यूटर ने किया इन प्लेट्स के ज़रिए। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो आगे हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये ऐसा पोटेंशियल जनरेट करेंगी कि तो ये जो हमारी होगी ना, ये इंक जो होगी ये गटर में गिर जाएगी। ये ऐसा पोटेंशियल जनरेट करेंगी। अगर ये होगा पॉजिटिव चार्ज तो ये वाली प्लेट्स क्या होगी, नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये इंक जो होगी इस तरफ अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगी, गटर में गिर जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज होंगे डायरेक्ट जाके गटर में गिर जाएंगे और हमारी इंक जो होगी इसमें सेव होती रहेगी, वेस्ट जो होगी। अब देखें हमारा बेसिक मकसद ये था कि हमने इन इंक को इस पर प्रिंट करवाना था, इस पेज पर, लेकिन प्रिंट नहीं हो सके। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इन ड्रॉपलेट्स को प्रिंट नहीं करवाना। अब जो ड्रॉपलेट्स हमने प्रिंट करवाने हैं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेगा कंप्यूटर जो होगा, इस प्लेट्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप बंद हो जाओ। जो ही ये प्लेट्स बंद होंगी ये पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगी। जब पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा तो ये जो ड्रॉपलेट्स जा रहे थे ये न्यूट्रल जाएंगे, इन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये उसी तरह न्यूट्रल जाते जाएंगे जैसे पीछे से ड्रॉपलेट्स आ रहे थे। अब ये उसी तरह ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जा रहे हैं। जब ये न्यूट्रल जा रहे हैं, इन पर कोई कंप्यूटर ने इसको चार्जिंग नहीं की, ये चार्ज नहीं हुए, न्यूट्रल जा रहे थे। जो ही न्यूट्रल गए, आगे चाहे प्लेट्स चार्ज हैं या अनचार्ज हैं, क्योंकि ये चार्ज जो जा रहे हैं ड्रॉपलेट ये तो न्यूट्रल हैं, ये ना इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना इस प्लेट की तरफ। क्यों, ये दोनों न्यूट्रल जा रहे हैं। अब न्यूट्रल चार्ज जो होंगे डायरेक्ट जाके हमारे पास क्या होंगे, इस पेज के ऊपर जाके गिरेंगे। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि हमने कंप्यूटर के ज़रिए इस प्लेट्स को जो है ना ऑफ करवा दिया, ये पोटेंशियल इन्होंने क्रिएट नहीं किया इस चार्ज पर। आगे ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ना गटर में गई, डायरेक्ट जो है ना ये पेज पे जाके गिरी। अब पेज क्या होगा, ये जो हमने वर्डिंग दी है, हमने वर्डिंग को जो है ना इंक के ज़रिए प्रिंट करवाया पेज पर, तो
यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि जो इंक है वो स्ट्रीम की शक्ल में जा रही है, तो ये तो एक पेज के एक ही जगह पे गिर जाएगी और स्पॉट लग जाएगा, हमारी वर्डिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया हुआ है, इस पेज को एक स्पेसिफिक जो है ना एरिया में ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि ये पेज जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक हो गया, ये पेज जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा है। जो ही इंक आएगी तो ये ड्रॉपलेट्स कुछ यहाँ पे गिरेंगे, कुछ यहाँ पे गिरेंगे, कुछ ऐसे, क्योंकि पेज जो है ना ऊपर नीचे हमने क्या हुआ मूवेबल बनाया हुआ है, और ये ड्रॉपलेट जाके इस पर प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारा इस तरह जो है ना कि जो वर्डिंग हमने प्रिंट करवानी थी इसके ज़रिए हमने प्रिंट करवा ली। तो ये हमारे पास हो गया इंकजेट प्रिंटर का जो है ना वर्किंग प्रोसेस, कैसे ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं। अब यहाँ से एक और भी सवाल जनरेट हो रहा है कि जो इतनी इंक ज़ाया होगी गटर में, ये फारग जाएगी? नहीं फारग जाएगी, इसकी भी कोई ना कोई कास्ट होती है। हम इतनी इंक जो है ना प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इस गटर का कनेक्शन जो है ना दोबारा हम इस इंक बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो ही इस इंक बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब ये प्रोसेस एक दफ़ा कंप्लीट होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको खोल के ये वाली इंक जो होती है दोबारा इस इंक बॉक्स में डालते हैं और फिर इसे क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं, दोबारा ये प्रिंट होती है पेज पे। तो ये हमारा प्रोसेस था इंकजेट प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंट का जो हमारा बेसिक यूज़ है, ये हमें क्या देता है, कलर फ़ोटो देता है। फ़ोटो हमने कोई भी पेज जो है ना, हम चाहते हैं कि उस पेज का कलर जो है ब्लू है वो ब्लू ही आए, तो हम क्या करते हैं, ब्लू इंक यूज़ करते हैं और उसी तरह की हम कलर पिक्चर भी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इसकी दूसरी एप्लीकेशन को पढ़ा। हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, इंकजेट प्रिंटर थी। हमने पहले उसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ा। दूसरे प्रोसेस में हमने उसकी जो है ना उसकी डायग्राम बनाई, उसको लेबल किया। तीसरी कंडीशन में हमने उसका वर्किंग फंक्शन देखा। चौथी कंडीशन में उसके यूजेस देखा कि उसका बेसिक यूजेस क्या है। और इसके बाद हमने क्या किया, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हमने क्या किया, वाइंड अप कर लिया। तो यहाँ तक जो है ना हमारा टॉपिक जो है ना इंकजेट प्रिंटर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।